क्या पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं आप? पैसे आते नहीं हैं, आते हैं तो टिकते नहीं हैं, और आप चाहते हैं कि धन आए आए और बस आता चला जाए। खूब चाहिए पैसा आपको और पैसे टिके। पैसे आना एक चैलेंज की बात है, लेकिन पैसे अगर आ भी जाते हैं तो जिस तरह से वो आते हैं उसी तरह से वो निकल भी जाते हैं, टिकते नहीं। और अगर पैसा आपके पास टिकता नहीं है तो कहाँ से बनेंगे आप अमीर, कहाँ से होंगे धनवान, कैसे होंगे आपके काम? आज मैं आपको जो रेमेडी बताने जा रही हूँ, एक तो मनी का फ्लो बढ़ने वाला है, 4 गुना अधिक पैसे आएंगे आपके पास। मल्टीपल सोर्सेस से पैसे आएंगे आपके पास। जहां जहां आप काम करते हो वहां से पैसे आएंगे। जो योजनाएं आप तैयार कर रहे हो, जहां से आप जुड़े हुए हो, वहां से आपको धन आने लगेगा। दूसरा, पैसे आएंगे भी और टिकेंगे भी आपके पास, पैसे रुकेंगे भी आपके पास। तभी तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तभी तो बात बनेगी। चलिए जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताइए। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ, जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। पैसा, लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, लक्ष्मी स्थिर नहीं होती है। पैसे एक तो आते ही नहीं है लोगों के पास, आते हैं तो आप उसको संभाल नहीं पाते हो। इसलिए कई लोगों को देखा गया जो पहले अमीर थे लेकिन अभी दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं, अर्थात लक्ष्मी के भार को वो संभाल नहीं पाए, या उनके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं हुआ। यह बहुत जरूरी है कि अपने घर के 8 कोण को आप जगा सके। अष्ट लक्ष्मी जो कहते हैं वो हमारे घर में होती है, हमें उसकी दिशा का ज्ञान नहीं होता, हमें उनकी पूजा का ज्ञान नहीं होता, कैसे हम स्थिर रखें अपने घर में धन को, ये हमें ज्ञान नहीं होता। तो सफलता मिलती है हर एक इंसान को, जीवन में एक बार सफलता जरूर मिलती है। एक बार क्यों, कई बार अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन उस सफलता का लाभ उठाना और लाभ में बने रहना अलग बात है। आज मैं आपको 3 बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। समय निकालकर 5, 7 मिनट, 8 मिनट हड़बड़ी में निकाल कर शांति से बैठ जाइए। आपके ये 5, 7 मिनट आपके भाग्य को न बदल दे तो कहिए। अगर आपके घर में कोई नौकरी के लायक हो गया है, पढ़ लिख कर बैठा है और इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन पढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि कोई रेमेडी करे और चमत्कार हो जाएगा। पढ़ाई भी छोड़ दो, इंटरव्यू भी मत दो, कमरे में बैठे रहो, आपको नौकरी हो जाएगी, ये सब मिथ है। इन सब बातों में मत आए। जो उपाय होते हैं, जो रेमेडीज होते हैं, वो आपकी मेहनत पर 4 चांद लगाते हैं, वो आपके बंद सोए हुए किस्मत को जगाते हैं। जो ग्रह बाधा बन रहे हैं आपको सफलता मिलने में, वो ग्रह शांत होते हैं, बैलेंस होते हैं और फिर सफलता मिलने ही मिलनी है। तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए और चाहते हैं कि अब पद को प्राप्त कर ले, अब नौकरी को क्रैक करके मैं ले ही लूं, उनके घर में उनके बच्चे जरूर नौकरी हासिल कर पाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं और आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, तेजी नहीं आ रही है, तब आपका बिजनेस भी रन करेगा, तेजी से बिजनेस रन करेगा, करोड़ों की कमाई होगी। अगर आपकी कोई छोटी सी दुकान, मामूली सी दुकान है, लगता है कि इस दुकान से जो एवरेज पैसे आ रहे हैं बस यही आएंगे, इससे कभी भी मैं लाखों या करोड़ों नहीं कमा सकता, तब करें ये प्रयोग और देखें कैसे वो छोटी सी दुकान जिसमें बहुत कम कैपिटल इन्वेस्ट किया है, अपने मामूली सी बिक्री से कैसे आप लाखों लाख की कमाई करते हैं। अर्थात उपाय जो भाग्य बदल कर रख दे। सीधा उपाय पर आती हूँ, बिल्कुल टाइम को बर्बाद नहीं करना है। सर्वप्रथम, अगर आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है और वो बेबी बॉय है, लड़का है, अच्छे से बात समझ लें, तो इंतजार करें, उसके दांत निकलते हैं और फिर एक समय आता है कि बच्चे का पहला दांत टूटता है। वो 5 वर्ष वाला समय होता है ना, 5 वर्ष, 5.5 वर्ष होते होते बच्चे का प्रथम दांत टूट ही जाता है। आपके बच्चे का, आपके घर में जो लड़का है, उसका जो प्रथम दांत टूटता है, आप इसको कलेक्ट कर ले और पानी से ना धो दे, ना गंगा जल से धोए, किसी भी चीज से, उसमें जो आपके बच्चे का ऑरा है वो रहने दे। और आपको एक चांदी की छोटी सी डिबिया बनवानी है, बॉक्स बनवानी है, जैसे किया होता है। एक चांदी की डिबिया में इस दांत को, आपके घर का बेबी बॉय जो है, लड़का बच्चा जो है, उसके प्रथम दांत को आपको रख देना है और अपने घर के किसी भी कोने में इसको हमेशा हमेशा के लिए छुपा दीजिए। और जो ये कार्य करे वो अब आज के बाद
आज भी 10 वर्ष बाद भी 20 वर्ष बाद भी आने वाले किसी भी पीढ़ी को ये बात बताएं नहीं कि हमने घर में स्थिरता लाने के लिए, धन को बढ़ा लाने के लिए या स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए कोई रेमेडी किया है। कभी ना बताएं, कभी ना खोले, कभी ना दिखाएं। तो घर का जो भी इंसान इस चीज को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, या प्रण ले लिए कि चलो हमारा भी बच्चा बड़ा हो रहा है, और जब आप ये उपाय कर देंगे तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। कहते हैं ना, इसके घर में कुछ तो है कि पैसे कभी खत्म ही नहीं होते, है ना, कभी खत्म ही नहीं होते। तो इस तरह की कुछ चीजें हमारे घर में होती है कि चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितना बड़ा खर्चा हो जाए, घर में एक हिस्सा लक्ष्मी का कभी खत्म नहीं होता। वो आपको कभी गरीब होने नहीं देगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? दूसरी रेमेडी सुने। सब करना है आपको, सब करना है। मैंने क्या कहा, आपको अमीर भी बना रही हूँ और आपको अमीरी में रहना भी है लंबे समय से। सबसे पहले अपने चारों ओर का वाइब्रेशन को हाई करना सीखिए। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे क्या होगा, मैं नीच हूँ, मेरी किस्मत खराब है ना, कालिक लगी है मेरी किस्मत में, मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास भीख मांगने के अलावा कोई नौबत नहीं है, मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है। इस तरह की बातें बोल बोल कर आप अपने चारों ओर के वाइब्रेशन को इतना लो कर लेते हैं, ऊर्जाएं इतनी नीच हो जाती है कि फिर आप मेहनत भी करते हो तो आपको उसका फल नहीं मिलता। हाई वाइब्रेशन में रहना है, इन सब बातों से दूर में पॉजिटिव माइंड के साथ रहना। हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, आखिरकार हमारे साथ वही होता है। दूसरी बात ध्यान से सुनिए। गुरुवार के दिन अपने हाथ से आटा गूंथे और 2 पेड़े बनाए, 2 गोल गोल लोया बनाए। बात समझ में आ गई? एक पेड़े को जैसे स्टफ पराठा बनाते हो तो कैसे गोल करते हो, गोल करो और उसमें चने की दाल भर के उसका मुंह वापस से बंद करके उसको फिर पेड़ा बना दो। मानो चने की दाल छुप गई उसके अंदर। दूसरा पेड़े को गोल गोल करो और इसमें हल्दी भरो और वापस से इसको मोड़ दो और बंद कर दो। थोड़ी सी हल्दी डाल देना। आपको इन पेड़ों को किसी भी माध्यम से गाय को खिलानी है गुरुवार को, चाहे गुड़ रोटी के अंदर डालकर खिला दो, चाहे सब्जियों के अंदर डालकर खिला दो, क्योंकि सीधे नहीं खाएगी गाय। अगर खा लेती है तो बहुत अच्छी बात है। आप गुरुवार के गुरुवार ये 2 पेड़े, एक में चने की दाल और एक में हल्दी डालकर गाय को खिलाना शुरू कीजिए। अपने घर की तरक्की देखिए। आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे घर का कोई, हमारी किस्मत का मैल कोई धो रहा है, हमारी किस्मत ब्राइट होते जा रही है, चमकते जा रही है, आपका बोलबाला हो जाएगा, धन तो बरसेगा ही बरसेगा, धन टिकेगा और अमीर बन जाओगे। तीसरी बात, जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य उदय से 45 मिनट का जो समय होता है, सूर्य का जो ऑरा होता है, ये समय होता है माँ लक्ष्मी का पीपल की जड़ में वास करने का। उसके बाद उनके अलग अलग, मैंने कहा वो चंचल होती है, 24 घंटे लक्ष्मी नहीं विराजमान होती है। तो सूर्य उदय के 45 मिनट के अंदर, यानी कि सूर्य के ऑरा में अगर आप पीपल के वृक्ष की जड़ की पूजा करने लगते हैं, चुपचाप माता लक्ष्मी को पूजन करना है वहां पर जाकर। आपको किसी ग्रह को, किसी शनिदेव को या हनुमान जी को नहीं, माता लक्ष्मी को आप पूजने लगते हैं अगर पीपल के जड़ को सूर्य के ऑरा में, तो भाग्य सूर्य की तरह चमकता है। नौकरी होगी, जो इंटरव्यू दे रखे हैं उनका तुरंत सिलेक्शन होगा, धन आने के मल्टीपल सोर्सेस खुलेंगे, पैसे आएंगे, टिकेंगे और आप अमीर बने रहेंगे। इस 3 कार्य को शांति से, चुपके से करना शुरू कीजिए। किसी के साथ साझा मत कीजिए ये बातें कि मैं कर रहा हूँ, मेरे में बदलाव आ रहा है। ये सारी चीजें बोलना बंद करें और ये चीज करके देखें और भाग्य बदलेगा, 1 हफ्ते में बदलेगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।